So hey hello guys and welcome back to your channel. How are you all? I hope you are doing great and you are very fine and happy in your life. So without wasting time, today we will continue with your sixth chapter, that is factorization of algebraic expressions of 8th class of Maharashtra board. Okay, so this is our I guess third lecture for the same chapter, and if you want to watch out the second two videos, you can just check out our playlist. So without wasting time, let's continue with our दिस लेक्चर. ओके, तो सबसे पहले हमने जो लेक्चर लिया था, सेकेंड लेक्चर जो लिया था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एंड ब्रैकेट में फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व कर लिए थे उसमें से, और आज हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं आपका 6.2. तो प्रैक्टिस सेट का 6.2 सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब. ठीक है, तो हम इसको पहले क्या करेंगे, आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि आपको ये समझना है फैक्टराइजेशन में कि भाई मेरा जो ये डिजिट है ना, ये कम से कम छोटा कैसे हो सकता है. तो ये बात आपको भी पता है कि 2 2 जा क्या होता है, ये किसका फैक्टर हो सकता है. देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, नहीं 2 का नहीं होगा. अब हम क्या कर लेते हैं, 4 का देख लेते हैं. तो देखो 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64. मतलब यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं x का क्यूब ले सकती हूँ प्लस ये 64 को मैं 4 का y का क्यूब बना सकती हूँ, राइट. तो ये 4y क्यूब आपका आ गया. अब बहुत सिंपल से मैं इसको क्या करूँगी, ये जो पूरा हमारा टर्म है इसको इस तरीके से इस फॉर्मूले में फिट करूँगी और हमारा आंसर जो है वो बहुत आसानी से आ जाएगा. चलो देखो, a प्लस बी यानी कि मेरा a का वैल्यू क्या है, x है, और b का वैल्यू 4y है. तो मैंने यहाँ पे x प्लस 4y लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, अगेन ब्रैकेट ओपन. अब देखो a स्क्वायर है यानी कि a क्या है, मेरा x है, बट यहाँ पे क्यूब है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, x स्क्वायर लिखना पड़ेगा, माइनस ए बी. तो a की वैल्यू मेरी क्या है, x, और b की वैल्यू क्या है 4y, प्लस b स्क्वायर, b क्या है मेरा 4y, तो मैं क्या कर दूंगी 4y का होल स्क्वायर. कंप्लीट. अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा है टर्म, इसे मुझे सॉल्व कर लेना है. x प्लस 4y ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 16y स्क्वायर. तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया. ठीक है, अब हम देख लेते हैं आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है. ठीक है, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन आपका है बी वाला, 125 पी क्यूब प्लस क्यूब क्यूब. अब यहाँ पे क्या करना है, देखो आपको पता है 125, इसका क्यूब रूट क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि अगर मैं 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करती हूँ, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो यहाँ पे क्या आ जाए मेरा 5. तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ, 5p का होल क्यूब लिख सकती हूँ प्लस q का क्यूब. अब देखो यहाँ पे आ गया ना, सेम a की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 5p आ गई है, एंड b की वैल्यू मेरी q आ गई है. ठीक है, मतलब q क्यूब आ गई है. अब मुझे क्या करना है, इसे जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है. तो a प्लस बी पहले मैं ले लूंगी, मतलब 5p प्लस क्यूब ले लूंगी, ब्रैकेट a स्क्वायर, राइट. तो मेरे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5p का होल स्क्वायर माइनस ab यानी कि 5p इंटू क्यूब प्लस b स्क्वायर, वेयर इज b, मेरा b क्या है, q क्यूब है यानी कि q का स्क्वायर, ये आ गया. ठीक है, अब आप देखो 5p प्लस क्यूब एज इट इज रहेगा, 5 इंटू, अगर 5 का स्क्वायर करना है मतलब 5 इंटू 5 करना है मुझे, तो ये क्या हो जाएगा 25 p स्क्वायर माइनस 5 p इंटू क्यू, दैट इज 5p क्यू प्लस q का होल स्क्वायर. तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व हो गया है. देखो आपको क्या करना है ना, सिर्फ आपको जो मैथ्स है, जो भी आप पढ़ रहे हो ट्यूशन में या फिर होम स्कूल में, तो उसको आपको तुरंत 5-10 मिनट निकाल के थोड़ा से भी अगर आप आँख से मतलब देख लोगे ना, तो आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे. पर उसका ये है कि आपको ये रोज कंटिन्यू देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी. ठीक है, अब हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, 125k क्यूब प्लस 27m क्यूब. ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमको दोनों इसमें क्या दे दिया, डिजिट दे दिया है, पर डरने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भैया मुझे पता है 125 का क्यूब रूट क्या होता है, 5 होता है. तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, 5k क्यूब प्लस
27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3m का होल क्यूब हो जाता है। ठीक है, अब ये किसके फॉर्म में आ गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब मुझे इसका फॉर्मूला पता है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी यानी कि 5k प्लस 3 ब्रैकेट ओपन, 5k का होल स्क्वायर माइनस 5k इंटू 3m प्लस 3m का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, 5k प्लस 3, उसके बाद 25k स्क्वायर माइनस 15km प्लस 3 3 जा 9m स्क्वायर। सो ये मेरा आंसर आ गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर करके 2-3 बार है ना बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो, खुद प्रैक्टिस करो, खुद दिमाग लगाओ, तब आपको बहुत सारी चीज़ें क्या होगी, क्लियर हो जाएगी। तो अब एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, y क्यूब प्लस 1/8y क्यूब। अब आप बोलोगे मैम ये तो 1 के इसके फॉर्म में आ गया, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, पर डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखो y क्यूब को एज इट इज हम लिखेंगे। अब मुझे पता है कि 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है, तो मैंने यहाँ क्या लिया, 2y क्यूब ले लिया। अब डरना बिल्कुल भी नहीं है, इसको आपको a मानना है, इसको b मानना है। ठीक है, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा, 1/2y, अब y स्क्वायर माइनस y इंटू 1/2y यानी कि, ठीक है, अभी इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब प्लस प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/2y का होल स्क्वायर, गॉट इट। तो यहाँ पे y प्लस 1/2y, उसके बाद y स्क्वायर माइनस y/2y, ठीक है, प्लस 1/4y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट बनोगे, ये तो बात आपको भी माननी पड़ेगी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब हम अगला लेक्चर जो है उसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देती हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब। उसको हम देखने वाले हैं कि भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, उसको कैसे एक्सपेंड हम किया है, और आपका जो प्रैक्टिस सेट है आई गेस 6.3 है, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्ते।